आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का जिसका नाम है वेल्डिंग डिफेक्ट्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले क्रैक की। क्रैक क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे डेवलप होती है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो अगर किसी भी मटेरियल में नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग की जाए या फिर नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग की जाए तो मटेरियल के अंदर कुछ रेसिडुअल स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। इन रेसिडुअल स्ट्रेस को ही लॉक्ड इन स्ट्रेस कहा जाता है और इन्हीं स्ट्रेस के कारण हमारी क्रैक डेवलप होती है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी मटेरियल में नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग या फिर किसी भी मटेरियल की नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग करेंगे तो उसके अंदर इन दोनों के कारण डेवलप होती है रेसिडुअल स्ट्रेस, ठीक है, जिसको दूसरा हम लॉक्ड इन स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। लॉक्ड इन स्ट्रेस, ये जो रेसिडुअल स्ट्रेस है, ये लॉक्ड इन स्ट्रेस है, ये हमारी क्रैक को जनरेट करती है। उससे पहले हम समझते हैं ये होती क्या है। देखिए, किसी भी मटेरियल पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है। ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो प्लास्टिक स्टेज में चला जाता है। मगर जब मटेरियल के ऊपर से हमारा लोड हटाया जाता है तब कुछ पोर्शन वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेसिडुअल स्ट्रेस काम करती है, यानी कि कुछ स्ट्रेस लॉक हो जाती है। अब जब हम कभी भी हीटिंग करेंगे या कूलिंग करेंगे तो ये स्ट्रेस निकल के सामने आती है और एक क्रैक के रूप में सामने आपके दिखेगी। तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग या नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग के दौरान जो रेसिडुअल स्ट्रेस है वो जनरेट होती है, इसके कारण क्रैक फॉर्म होती है। आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम में मैंने दो डायग्राम लगाए हैं। ऊपर वाला स्कीमेटिक डायग्राम है और इसी क्रैक का नीचे ये हमारा ओरिजिनल फोटो है। क्रैक अलोंग द लेंथ है, यानी आपके वेल्ड के साथ साथ जा रही है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड क्रैक कहेंगे, और अगर अक्रॉस द लेंथ है तो उसको ट्रांसफर क्रैक के नाम से जाना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्रैक होती क्यों है मटेरियल के अंदर, किस रीजन से डेवलप होती है। तो अगर हमारे मेटल के अंदर हाई परसेंटेज ऑफ सल्फर हो या हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन हो तो आपके क्रैक डेवलप होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, मटेरियल को आपने प्री हीट नहीं किया। क्यों प्री हीट क्यों करते हैं? ताकि उसके अंदर से रेसिडुअल स्ट्रेस हट जाए। तो आपने बिना उसको प्री हीट किए डायरेक्ट वेल्ड करना स्टार्ट कर दिया, तब भी आपकी क्रैक 100% जनरेट होगी। या फिर हमारा जो वेल्ड मेटल है उसके ऊपर किसी प्रकार का अगर कोई मॉइस्चर है, हमने उसे प्रॉपर क्लीन नहीं किया, तब भी वेल्ड जनरेट और क्रैक डेवलप होगी। तो ये था क्रैक के बारे में। दूसरा हम बात करते हैं डिफेक्ट को, जिसका नाम है पोलैरिटी, माफ कीजिए पोरोसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं पोरोसिटी क्या होती है। देखिए, पोरोसिटी बना है पोरस से। पोरस मतलब क्या होता है? छिद्र। बहुत छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो स्किन है ये भी एक पोरस है, तभी हमारी स्वेटिंग फ्रंट हमारे मतलब स्किन के ऊपर दिखती है। उसी प्रकार वेल्ड में बहुत छोटे छोटे एयर गैप होते हैं, यानी कि एयर या फिर जो गैस गैप हैं, गैस के जो हमारे पॉकेट बनेंगे, ठीक है, जिनको दूसरा ब्लो होल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ब्लो होल्स हैं, इनके कारण हमारी पोरोसिटी डेवलप होती है। और पोरोसिटी एक हमारा कैसा डिफेक्ट है आप स्क्रीन में देख सकते हैं। होता क्या है, इसमें बहुत छोटे छोटे एयर गैप्स या ब्लो होल डेवलप्स हो जाते हैं वेल्ड मेटल के ऊपर, और ये हमारे एक डिफेक्ट का कारण बनते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि अगर हमारा जो फ्लक्स है या हमारा जो वेल्ड मेटल है जिसको हम वेल्ड करना है, उनके अंदर ऑलरेडी कुछ अनवांटेड गैसेस प्रेजेंट रही हो, तब भी ये डेवलप हो सकता है। या जो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो पुअर क्वालिटी का हो या बहुत पुराना हो, जंग लगा हो, तब भी हमारा वहां पे पोरोसिटी डेवलप होती है। या फिर शील्डिंग गैस का लॉस होने के कारण भी ये डेवलप हो जाती है। तो तीसरा हम बात करते हैं अंडरकट की। तीसरा डिफेक्ट है उसे कहते हैं अंडरकट, ठीक है। अंडरकट क्या होता है? देखिए, अंडरकट को समझने के लिए आप पहले समझिए टो क्या होता है वेल्ड में अंदर। तो हमारा जो ये वेल्ड है, मान लीजिए मेरा वेल्ड है, ये वेल्ड है और नीचे वाली प्लेट है, ये मेरा बेस मेटल है और ये मेरा वेल्ड मेटल है, ठीक है। तो इनकी जो बाउंड्री लाइन होती है और हमारा जो सरफेस के ऊपर ये जो पॉइंट होता है जहां पे ये दोनों आपस में मिलते हैं, बेस मेटल और वेल्ड मेटल, तो इसको कहा जाता है टो।
अगर हमारे टो के अंदर कुछ इरेगुलरिटी फॉर्म हो जाए, इरेगुलरिटीज मतलब अनइवन शेप्स, ठीक है, मान लीजिए अभी ऐसे था, अभी ये कुछ इस तरह से हो जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, फोटो में भी देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे हमारा जो एरिया है वेल्ड का वो कम हो जाता है। वेल्ड का एरिया कम होगा तो हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और स्ट्रेंथ कम हो गई तो मतलब ये एक तरह से हमारा डिफेक्ट बन गया। इस डिफेक्ट को कहा जाता है अंडरकट डिफेक्ट। ये क्यों होता है उसको समझिए। जब हम फीड करते हैं वेल्डिंग में, तो हमारी जो अगर स्पीड है वो स्पीड बहुत अगर स्लो हो, तब भी हमारा अंडरकट डेवलप होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर नॉन यूनिफॉर्म फीडिंग हो, कभी ज़्यादा हो कभी कम हो, तो ये इजीली डेवलप हो सकता है। ये हमारे आप देखेंगे ये दोनों साइड भी हो सकता है, ये हमारा जरूरी नहीं है कि एक साइड हो, ये दोनों तरफ भी हो सकता है, या हो सकता है एक तरफ भी डेवलप हो। या फिर हम जब इलेक्ट्रोड की जो हमारी पोजीशन है या उसका एंगल है इनकरेक्ट रखें, तब भी हमारे अंडरकट डेवलप होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए चौथे हम डिफेक्ट की बात करते हैं, जिसे कहा जाता है स्पैटर डिफेक्ट। देखिए चौथे को कहा जाता है स्पैटर। अब ये स्पैटर्स क्या होता है इसको समझिए। वेल्ड की जो हमारा बेस वेल्ड जो मटेरियल है अभी क्या है, लिक्विड फॉर्म में, अगर इसकी बहुत छोटी छोटी बूंदें हमारे सरफेस पे गिर जाएं, इस तरह से कुछ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, मैंने डायग्राम भी आपके लिए बनाया हुआ है, तो इनको कहा जाता है स्पैटर डिफेक्ट। यानी वेल्ड की छोटी छोटी अगर बूंदें वेल्ड मेटल के दोनों तरफ या एक तरफ फैल जाएं और दिखने लगे, तो इस डिफेक्ट को कहा जाता है स्पैटर डिफेक्ट। ये क्यों होता है इसको समझते हैं। देखिए इसका मेन रीजन होता है अगर हम इनकरेक्ट पोलैरिटी यूज करें वेल्डिंग में, तब ये बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। अगर आर्क लेंथ बहुत कम यूज कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं या अनइवन कर रहे हैं, जिसकी हमें करनी चाहिए उस टाइप की नहीं कर रहे हैं, तब भी डेवलप होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इस